नमस्कार और आप सभी का स्वागत है वीकेंड आउट की इस कड़ी में। मेरा नाम है गौरव। नाम तो सुना होगा। अब मेरी ये वेशभूषा देखकर और मेरी ये भाषा सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में सिर्फ साल में 2 बार पूरी तरह बात करने की कोशिश करता हूँ। वो है भारत का गणतंत्रता दिवस और भारत का स्वतंत्रता दिवस। ये कोशिश बड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि मैं इसमें बहुत ही समर्थ नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है और आराम हराम है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब भारत के 65वें गणतंत्रता दिवस पे भारत के बारे में भारत की जनता क्या सोच रही है, ये जनता के मुंह से ही सुनते हैं। Republic Day means the world to me. It's a time where I remember my country, of course, and the sacrifice made by the countless people, okay, so that we have a happy life ahead. एक सेंस आती है अपनी बिलोंगिंगनेस की, इंडिया के लिए फीलिंग आती है एक स्ट्रॉन्ग. It's a great feeling when we think that okay, we are representing a country like India, a diversified country. It's really good and we feel really proud about it. India's come up a lot, but then we are hoping for a better India. India should grow, not only as a developing but as a developed nation. It should come up. Unity in diversity. That is the main thing of our Indian culture. मैं ये कहूँगी कि present state of the country is in a really sorry state. India needs a change in government, at least. Where the youth is representing a country, the country is going in a very right direction. I'm hoping कि young blood आना चाहिए politics में. The youth of the country, my friend, hats off to them, because recently we had so many cases where the youth have come forward and protested for what they felt was wrong. So it's really nice to see that they're taking such a strong stand. It's a transformational phase and it's a good phase. Party is coming out of the common man, really, yeah, and we have, Mr. Kejriwal, the big example of that. I believe it will change the course of politics to some extent. The common man is rising today. There is opportunity, there is growth. After all, India was one of the first countries to recover after recession. मेरे ख्याल हर एक आम आदमी को इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, जो हर एक को मिलनी चाहिए. एजुकेशन होगी तो हमारा इंडिया बदलेगा. हमें लगता है कि कुछ होगा आगे. कंट्री शायद एंटी करप्शन वेव थोड़ा जोर पकड़ेगा और कुछ आगे होगा. आम आदमी हर जगह सफ़र कर रहा है. हमारी सबके साथ यही दुआएं हैं कि सब लोग अच्छे से रहें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एवरीथिंग शुड बी वेल एंड गुड. Happy Republic Day, India. Happy Republic Day, India. We all miss you. A very happy Republic Day, India. We miss you so very much. हैप्पी रिपब्लिक डे. आज़ादी के बाद से अब तक कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, लेकिन आज अगर किसी का बोलबाला है तो वो है आम आदमी. बॉलीवुड हमेशा से ही इंडिया में चल रही सिचुएशन से प्रेरित रहा है और वहीं से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं और आज की फिल्में भी इससे अलग नहीं हैं. इसी समय पर रिलीज हो रही है सलमान खान की एक बड़ी फिल्म जो कि पूरी तरह से आम आदमी से इंस्पायर्ड है और फिल्म का नाम है जय हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए. इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप. भूख लगी. अगर कोई भी कुत्तागिरी की ना तो मेरा भाई तुझे कुत्ता बना के छोड़ेगा. बुला अपने भाई को. ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं बल्कि सर झुकाने से होती है. आम आदमी सोता हुआ शेर है. उंगली मत कर. जाग गया तो चीज फाड़ देगा. सारी दुनिया का ये मानना है कि भारत का फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है और उसका एक कारण ये भी है क्योंकि भारत की आबादी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है
वो है युवाओं का। अब यही युवा पीढ़ी भारत को आगे ले जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, पर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। बॉलीवुड की युवा पीढ़ी बिल्कुल ही नए कलाकारों को लेकर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था यारियां। अब इस फिल्म से उम्मीदें ठीक ठाक ही थी, कोई बड़ा स्टार नहीं, सारे नए लोग, सारे यंग लोग। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 23 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, लीविंग 1.5 इश्किया बिहाइंड। यही लोग अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए थे दुबई, एंड दिस इज व्हाट दे हैड टू से। A for apple, B for बड़े apples, C for छोटे एप्पल, D for दूसरों के एप्पल। It was all about the Youngistan spirit in Dubai, as the star cast of Yaariyan was here to promote their film in the UAE, a Bollywood college-based romance adventure film. USP of Yaariyan is the story and screenplay of the film, and even the music. It's definitely a high point, but not the USP, because music has emerged out of the story and screenplay, and that is one thing जिसके ऊपर यारियां की पूरी foundation खड़ी हुई है. It's a film that has tremendous music, young today's romance. आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 सानी। The movie introduces an entirely fresh cast starring Himansh Kohli and Rakul Preet Singh in the lead roles. एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही नॉटी, बहुत ज़्यादा नॉटी है, एंड द कैरेक्टर इन द मूवी ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन इन लाइफ, जिसे सिर्फ मस्ती करना है, मजाक करना है. ही लाइक्स पुलिंग एवरीवनस लेग फॉर नो रीज़न. मेरा कैरेक्टर मेरे रियल लाइफ से बहुत मिलता जुलता है. मूवी में मैं सबको हंसाता हूँ, आई मेक एवरीबडी लाफ, and real life में also सब लोग मुझे देख के हंसते हैं. We had our workshop 6 to 8 months before we started shooting, so we'd all become such great friends that by the time we were on set we were like friends shooting, so it was like we were out for a picnic. शूट के दौरान मुझे लगा नहीं था कि हमारी फिल्म इतनी अच्छी बनी है, लेकिन जब एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स के साथ में मूवी देखी तो अब लग रहा है कि कुछ बड़ा किया है हम लोगों ने. ये बेसब्र दिल तो खुद नहीं जानता कि तुझे कितना चाहता है. Also making her debut as a director, Divya Khosla Kumar has put her heart and soul in the making of this film. Being a director was one of the most toughest jobs for me, especially because my son was very small. He was 1 when I took this movie on floor, and it was fun in the way that now it's fun. You know, now it's all very glamorous and fun, talking and giving interviews. So it was definitely a very tough experience, more than being fun. I had an amazing time on set. Every day was a learning experience. It was fun. Working with Divya ji was just something different altogether. You know, meeting her and working with her are two different things. A film dedicated to the youth, Yaariyan is a story of 5 friends exploring the best moments of their lives in college and dealing with their teens. सलमान खान और भाग्यश्री ने हमें ये सिखाया था कि दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू, लेकिन दोस्ती में I'll be back तो कह सकते हैं. इसीलिए I'll be back, and when I am back I will teach you how 1 equals to 6 and 6 equals to 1.